हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में डायरेक्शन शुरू करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्त, डायरेक्शन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे डायरेक्शन ऑफ टेस्ट, डायरेक्शन सेंस ऑफ टेस्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये सभी का बात बराबर है, ठीक है। इसमें कोई अलग नहीं है, सब एक ही है, ठीक है ना। तो दोस्त, आज हम ऐसा पढ़ाएंगे आज डायरेक्शन को कि आप 2 से 3 सेकंड में डायरेक्शन का किसी भी स्तर का क्वेश्चन हो आप उसको रगड़ दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्शन को बिना ग्राफ से, बिना चित्र बनैले हम डायरेक्शन के क्वेश्चन को बनाएंगे और आप भी बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा यूट्यूब पर आप अभी तक कहीं नहीं देखे होंगे जो हम आज ट्रिक देने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए पहले हम बेसिक पर बात करते हैं, उसके बाद ट्रिक हम बेसिक से निकालते हैं। हर चैप्टर वाइज हम बेसिक देते हैं, उसके बाद हम ट्रिक देते हैं। तो आइए आज फिर से बेसिक शुरू करते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पर चलेंगे। एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और डायरेक्शन के वीडियो अब दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। और एकदम सरल एक ही ट्रिक दिया जाएगा और सारा क्वेश्चन 90% डायरेक्शन का क्वेश्चन ट्रिक पर हल हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी चलिए बेसिक पर देखते हैं। यहां डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। जनरल बात है, सभी जानते होंगे ये बात। यहां एन होगा, यहां ई होगा और यहां एस होता है और यहां डब्ल्यू होता है। एन फॉर नॉर्थ होता है, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर होगा। ई फॉर ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्व होता है, ठीक है। यहां आइए, एस फॉर साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण होता है। आइए यहां आइए, डब्ल्यू फॉर वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब पश्चिम होता है, ये हम लिख दिए। फिर अब यहां से देखेंगे, उसके बाद यहां से देखिए आप इस डायरेक्शन को। ये डायरेक्शन जो हम अभी बताए हैं ये आप सभी जानते हैं, बट इसको देखने की कोशिश कीजिए। यहां देखिए, अब हम यहां क्या करेंगे, एन और ई के बीच में कौन सा दिशा है, तो एन ई दे देंगे। क्या दे देंगे जी, एन ई। ये ध्यान में रखिएगा। वही कहेगा कि ई और एस के बीच में कौन सा दिशा होता है, तो ई एस दे दीजिए या एस ई दे दीजिए, बात बराबर है। उसी तरह से अगर कहेगा कि एस और डब्ल्यू के बीच में कौन होता है, तो एस डब्ल्यू दे दीजिए या डब्ल्यू एस दे दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां देखिए, अगर वेस्ट और नॉर्थ के बारे में बोलेगा कि इसके बीच में कौन सा दिशा आएगा, तो यहां आप वेस्ट दीजिएगा, वेस्ट और नॉर्थ ये दिशा होगा, ठीक है दोस्त। अब यहां से थोड़ा बात को ध्यान में रखिए। दिशा, ये दिशा का परिचय हुआ। जनरल दिशा तो आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ये होता है। और बीच वाला को नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला को नॉर्थ ईस्ट कह देंगे। ईस्ट और साउथ के बीच वाला को ई और एस कह देंगे। उसके बाद साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा होगा, डब्ल्यू, यानी साउथ और वेस्ट हो जाएगा। यहां पर अगर कहेगा कि वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कौन सा दिशा होता है, वेस्ट नॉर्थ होता है। इतना बात आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। हिंदी आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप यहां बखूबी जानते हैं। अब सुनिए, यहां हम कहेंगे कि अपोजिट, यहां देखिए, यहां अपोजिट की बात करेगा तो नॉर्थ का अपोजिट कौन होता है, साउथ होता है। ईस्ट का अपोजिट कौन होता है, वेस्ट होता है। या वेस्ट का अपोजिट कौन होगा, ईस्ट होगा। साउथ का अपोजिट कौन होगा, नॉर्थ होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपसे कहेगा कि नॉर्थ से कोई व्यक्ति चल रहा है और वह 90 डिग्री दाएं घूमा, तो सुनिए यहां ये 90 डिग्री हो जाता है। अब यहां नॉर्थ है और नॉर्थ से दाएं घूमा, तो दाएं घूमा और 90 डिग्री चला, तो ये 90 डिग्री हो गया। फिर उसी तरह से अगर कहेगा कि ईस्ट से कोई व्यक्ति दाएं घूमेगा 90 डिग्री, तो ये होगा। उसी तरह से अगर साउथ आया और साउथ से 90 डिग्री वेस्ट की ओर जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा, अभी हम जो बात बता रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना।
अगर फिर से समझिए, कहेगा कि अगर यहाँ नॉर्थ है और एक समकोण बनाएगा तो कहाँ जाएगा, ई तक। ई से यानी ईस्ट से फिर एक व्यक्ति एक समकोण चलेगा तो कहाँ आएगा, साउथ तक आएगा, मतलब दक्षिण में आएगा। अब यहाँ इसी तरह से अगर कहेगा साउथ से एक समकोण चला तो कहाँ पहुंचेगा, वेस्ट की ओर। तो अब देखिए ये क्या कहे हैं, ये क्लॉकवाइज होता है, ये दाएं ओर, इसको हम कहेंगे दाएं, दाएं से या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, दाएं से या क्लॉकवाइज। ध्यान में रखिएगा, घड़ी की सुई जिस तरह से चलता है ना, उसको हम दाएं से कहेंगे। किधर से चलता है, दाएं से चलता है ना, घड़ी दाएं से मतलब इधर से चलता है, इसलिए क्लॉकवाइज दिए, और यानी दाएं से। बात ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। उसी तरह से इधर से कहेगा तो बाएं से, बाएं से, बाएं से या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये ध्यान में रखेंगे, यानी घड़ी के विपरीत दिशा। तो घड़ी के विपरीत दिशा बोलेगा तो हम किधर से चलेंगे, इस साइड से चलेंगे। अगर घड़ी की दिशा की ओर से चलेगा, कहेगा कि कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा की ओर से चलेगा तो इधर से चलेगा, ठीक है, यानी दाएं से। घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा तो बाएं से। इतना आप ध्यान में रख लिए। आइए यहां से देखिए आपका थ्योरी क्या बना, यहां देखिए। अगर हम दाएं से देख रहे हैं तो दाएं से NESW मिला, यहां से ध्यान दीजिए, दाएं से N मिला, E मिला, S मिला और W मिला। फिर अगर इसके दाएं में जाएंगे तो कौन मिलेगा, N मिलेगा। दोस्त ये मेरा ट्रिक नंबर 1 निकल गया। अब यहां से देखिए, अगर आपसे कहेगा कि दाएं, तो इसके दाएं में ये होता है, इसके दाएं में ये होता है, इसके दाएं में ये होता है। N के दाएं में E होगा, E के दाएं में S होगा, S के दाएं में W होगा और W के दाएं में N होगा। ये NESWN क्या है, यहां आप समझ रहे हैं कि नॉर्थ के दाएं ओर कौन हो जाएगा, नॉर्थ के दाईं ओर E होगा, E के दाईं ओर कौन होगा, S होगा, S के दाईं ओर कौन होगा, W होगा यानी वेस्ट होगा, और वेस्ट के दाईं ओर कौन होगा, N होगा यानी नॉर्थ होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इधर से अगर चलेंगे तो दाएं होगा, दाएं से। अगर आपसे कहेगा कि N के बाईं ओर कौन है, तो N यहां है, N के बाईं ओर कौन है, N के बाईं ओर W है यानी वेस्ट है, और वेस्ट के बाईं ओर कौन है, साउथ है, साउथ के बाईं ओर कौन है, ईस्ट है, ईस्ट के बाईं ओर कौन है, नॉर्थ है। तो बाईं ओर की बात करेगा तो इधर से चलेंगे, बाएं से। बात समझ में आया, भी आई है, एकदम ध्यान में रखिएगा। यही ट्रिक आप याद रखिएगा। इसी ट्रिक से हम पूरा के पूरा बिना डायग्राम बनैले, बिना ग्राफ बनैले पूरा डायरेक्शन के क्वेश्चन को रगड़ देंगे आपके सामने इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए आप, अब यहां से आप देख लिए, उसके बाद थोड़ा सेम डायरेक्शन के बारे में ही जान लेते हैं। तो यहां हम अभी बताए हैं कि सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन को हमेशा जोड़ेंगे, सेम डायरेक्शन को हमेशा जोड़ेंगे। सेम डायरेक्शन कौन होगा दोस्त, यहां देखिए आप, तो यहां से आप देखिएगा तो NN ये जुटेगा, उसके बाद S दिखाई दिया मतलब ये भी जुटेगा। फिर उसके बाद यहां से बोलेगा कि E और E, ईस्ट और ईस्ट ये भी जुटेगा। उसके बाद वेस्ट और वेस्ट ये भी जुटता है। ये ध्यान में रखना, सेम डायरेक्शन, यहां सेम में ई छूट गया है, सेम डायरेक्शन को हमेशा जोड़ेंगे। सेम डायरेक्शन में अगर रहेगा तो उसे हमेशा जोड़ेंगे, ध्यान में रखिएगा। यानी N और N जुटेगा, S और S जुटेगा, E और E जुटेगा, W और W जुटेगा। उसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन को देख लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो हमेशा
मान को घटाएंगे, मान को घटाएंगे, घटाएंगे। एकदम वीडियो को ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा भी स्किप किए मतलब फिर बारंबार आपको वीडियो का लत लग जाएगा डायरेक्शन वाला, ठीक है। थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, एकदम ढंग से जो हम बता रहे हैं अभी फिलहाल 2-4-5 मिनट देखिए आप, ठीक है। 10 मिनट देखिए वीडियो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये हम क्या है बता रहे हैं। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां से थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अपोजिट की बात करेगा तो देखिए एन के अपोजिट कौन होता है, एस, एस के अपोजिट कौन होता है, एन, ई के अपोजिट कौन होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू के अपोजिट कौन होगा, ई हो जाएगा। यानी ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, ईस्ट, ये ध्यान में रखिएगा। आइए अपोजिट वाला में यहां देखिए, यहां कौन कौन आ जाएगा, तो एगो आ जाएगा एन और एस, ये जब भी मिलेगा घटा देंगे। उसके बाद बड़का में से छोटका घटा देंगे, है ना, अंतर समझ लीजिएगा। उसके बाद एस या एन, उसके बाद ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट, ये ध्यान में रखिएगा, ये सब हमेशा घटेगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा स्टार पॉइंट हम मरवाते हैं। ना तो सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन में हो और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। ना तो सेम डायरेक्शन में हो और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब क्या करेंगे, तो यहां देखिए रूट लगा के तब दोनों के मानों के वर्गो, यहां वर्गो लिख दीजिएगा बढ़िया रहेगा, वर्गों का योग पर रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, ना तो सेम में ना ही अपोजिट में, जैसे कि एन और ई, देखिए तो ना तो ये सेम है और ना ही अपोजिट है, ना ही अपोजिट है ना ही सेम है। यहां एग्जाम्पल देख लीजिए, एन एस ये एक दूसरे का अपोजिट है, ई और डब्ल्यू ये एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन एन और ई एक दूसरे का अपोजिट है नहीं, तो ये 40 चला, ये 50 सॉरी यहाँ 30 चलेगा। तो अब बताइए कि इसके बीच की दूरी कितना होगा, तो इसके बीच की दूरी, अब इसके बीच की दूरी है ये ना होगा कर्णवा जी, तो कर्णवा बराबर फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, एच बराबर रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ये आप फॉर्मूला जानते हैं, बस इसी फॉर्मूला का तो इस्तेमाल करना है। अब यहाँ से एन ई के बीच वाला हमको निकालना है, तो जो वैल्यू दिया है रूट अंडर रखेंगे, 40 के स्क्वायर 1600 और प्लस 30 के स्क्वायर 900 और दोनों को जोड़ेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 2500 हो गया। और 2500 का वर्गमूल कितना होता है, 50 होता है, तो 50 मीटर दूरी है ये दोनों के बीच में, ठीक है। इतना बात आप समझ में आ गया, आपको इतना बात समझ गए, बस इतना ही बात था थ्योरी में, और विशेष कुछ बात नहीं बताएंगे। आप देखिएगा क्वेश्चन को और टिक लगाइएगा फटाक से। आप देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार सिर के बल खड़ा कर दिया जाए तो उसका मुख अब भी उत्तर की ओर ही हो, तो बताएं कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो देखिए यहाँ आप जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ होता है और राइट में ईस्ट होता है और नीचे में साउथ होता है और लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो अब कोई व्यक्ति है जो कि कहां देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर उसका मुंह है, तो उत्तर की ओर है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा कि नहीं, तो पश्चिम की ओर हो गया, तो पश्चिम की ओर हो गया। तो अब उसको फिर से उल्टा करके ऐसा उल्टा करना है
सिर के बल कि उसका मुंह जो होगा उत्तरे की ओर होगा। तो अब हम इस तरह से हो गए। अब घुलटिया मरवाना है, तो उस आदमी को घुलटिया मरा के सिर के बल अगर खड़ा करना है तब ना इसका मुंह जो होगा उत्तर की ओर होगा। उत्तर की ओर होगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो अब लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा जी, ईस्ट की ओर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, पूरब, यानी पूरब। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इसमें कोई ना दम नहीं है, ये लॉजिकल सवाल है, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है ना एकदम मस्त है, ठीक है। आपको अब ग्राफ का चक्कर एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम ग्राफ का कोई चक्कर नहीं है, एकदम डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां से मजा आएगा। अब आपका मेन ट्रिक अब यहां से शुरू होगा। हम ट्रिक क्या बताए हैं जी, हम बताए हैं NESWN, यही ट्रिक बताए, आप इसी को ध्यान में रखिएगा। अब यहां पढ़िए, बिना ग्राफ बतैले हम बताए हैं ना कि बिना ग्राफ बनाए चेक करना है, देखना है कि आंसर कैसे आ रहा है। देखिए उत्तर की ओर 20 चल रहा है, तो उत्तर को हम N से लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म से लिखेंगे, ठीक है ना। तो उत्तर की ओर 20 चला तो 20 चला दिए। उसके बाद फिर वो अपनी दाईं ओर, तो देखिए यहां N से चला ना, N के दाईं ओर कौन होगा, तो दाईं ओर इधर हम बताए हैं ना कि दाईं ओर किधर होगा, तो इधर हो जाता है ये दाईं ओर। तो दाईं ओर कौन है, E, तो E लिख देते हैं। दाईं ओर मुड़ जाता है तो मुड़ा दिए दाईं ओर, तथा 15 मीटर चलता है, अभी 15 मीटर चल गया, चला दिए। उसके बाद पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ गया। अब वो किधर घुमा था, ईस्ट की ओर घुमा था ना, तो अब इसके दाईं ओर, तो अब देखिए ईस्ट यहां है, इसके दाईं ओर कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। एस आ गया और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला दिए। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब एस की ओर चला था, यहां आ गया था, अब बाईं ओर, तो बाईं ओर एक कर एस के बाईं ई हो जाएगा, तो ई यहां आ जाएगा। और ये 35 मीटर चलता है, तो 35 मीटर चला दिए, ठीक है। तो बताएं कि सुबह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये दिखाना है। तो दूरी निकालना है, आप आराम से, आपको हम बताए हैं कि सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को काट देंगे यानी घटा देंगे। तो अब यहां से यह बात को ध्यान में रखना है। तो N और S एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब इसका मान 20-20 है, मतलब ये खत्म हो गया, घटा दिए तो 0 हो गया, ये हट गया। अब सेम डायरेक्शन E और E सेम डायरेक्शन हो गया ना, तो इस मान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो E की ओर होगा 15 गो और 35 गो 50 गो, यानी पूरब दिशा की ओर चलेगा, 50 मीटर दूरी पर है, पूरब दिशा की ओर 50 मीटर वो दूरी के डिस्टेंस पर है। तो उसका दूरी कितना हो गया, 50 हो गया। ऑप्शन में कहीं 50 दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। बनाए हैं ग्राफ, नहीं ना बनाए हैं, आगे देखिए, अभी नहीं समझ में आया तो आगे क्लियर हो जाएगा पक्का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब यहां देखिए ट्रिकवा को ध्यान में रखिएगा आप, NESW, उसके बाद फिर N, ये ट्रिक हम बताए थे ना, यही लगी ना बताए हैं, बार बार कहे थे कि इसको ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए, रखिए ध्यान में इसको। अब करेंगे, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चला, चलाइए दक्षिण दिशा की ओर, जिधर चलना है चलाइए। दक्षिण की ओर चल रहा है मतलब एस की ओर चल रहा है, दक्षिण का मतलब एस, साउथ। 10 मीटर चलने के पश्चात, अब 10 मीटर वो चला है, ओकरा बाद की बात आगे, पश्चात वह समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब इधर से ध्यान में रखिए, अब एस यहां था, अब समकोण यहां होगा, अब बाईं ओर मुड़ रहा है, तो बाईं ओर इधर होता है कि बाईं ओर इधर होता है, तो इधर होता है। देखिए तो बाईं ओर मुड़ा तो कहां जाएगा, ई तन जाएगा, यहां से ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब बाईं ओर मुड़ रहा है, एस के बाईं ओर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो ई हो गया। कितना चला, 15 मीटर चलता है, तो 15 मीटर चला दिए। उसके बाद उसके पश्चात वह पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर घूमती है। तो अब हम ऐसा ग्राफ नहीं बनाएंगे, अब यही जन बाईं ओर घूमा ना जी, तो ई आया था, ई के बाईं ओर एन होगा, तो एन लिख देते हैं। समकोण बनाते हुए मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है, तो बताएं कि वह अब किस दिशा की ओर चल रहा है। तो किस दिशा की ओर चल रहा है जी, अंतिम दिशा को देखेंगे, तो अब वो चल किधर रहा है,
नॉर्थ साइड ओर, मतलब कि उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन में कहीं उत्तर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको सॉल्यूशन करने के चक्कर में नहीं पड़ जाइएगा, आपसे सिर्फ दिशा पूछ रहा है कि ऐसे घूमते रहिए, आप घूमते रहिए, इस तरह से आप घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितना चलें आपके मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में आप किधर जा रहे हैं, यहां से मतलब है। तो लास्ट में वो किधर जा रहा है? एन की ओर जा रहा है, मतलब कि उत्तर की ओर। ठीक है ना, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि बिंदु P से शुरू करके प्रदीप 15 मीटर दक्षिण की ओर गया। अब P बिंदु से शुरू किया है तो P बिंदु यहां लिख लिए, P बिंदु हो गया। अब यहां से संदीप चल रहा है दक्षिण की ओर, यानी S की ओर चला, कितना? 15 चला, तो 15 चला दिए। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा। अब देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए, NESWN, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है? बार बार नहीं लिखिएगा, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा। अब एस की ओर चलने के बाद कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए एस के बाईं ओर कौन आएगा? एस के बाईं ओर कौन आएगा जी? ई आ जाएगा, तो एस के बाईं ओर ई आ गया। अब ई लिख दिए। कह रहा है कि बाईं ओर पहले तय की गई दूरी, यहां दूरी होगा कि दुगनी तय कर चलता है, यानी पहले 15 चला था, अब दुगना तय करेगा, मतलब अब कितना चलेगा? 30 चलेगा। यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। फिर वह बाईं ओर मुड़ गया। अब ई चला, ई तो नया था, अब बाईं ओर, तो ई के बाईं ओर कौन आ जाएगा? एन आ जाएगा, एन लिख देते हैं। और बाईं ओर मुड़ जाता है तथा 15 मीटर चलता है, तथा अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है। अब अंत में दाईं ओर मुड़ेगा, मतलब एन के दाईं ओर कौन होगा? ई हो जाएगा। तो एन कितना चला जी? दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर चला दिए। अब कह रहा है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर है। यहां टाइपिंग मिस्टेक है, दूरी समझिएगा, ठीक है ना? तो कितना दूरी पर है इसको देखना है। आपको ट्रिक याद है कि सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को घटाएंगे। तो यहां देखिए एस यहां है, एस है ना, और एन यहां है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इसलिए 15 इसका 15 ये भी चला, 15 ये भी चला, मतलब खत्म, मतलब वो चला ही नहीं। अब देखिए ई यहां है, ई यहां है, तो इस सेम डायरेक्शन में है। ई और ई को जोड़ेंगे तो ई में अब ऑल ओवर कितना चलेगा? तो 30 एन या 10 एन, मतलब कितना? 40 मीटर। किसी भी क्वेश्चन पर ये ट्रिक आजमा सकते हैं आप, 100% बनेगा। बस जो बात हम बता दिए हैं उसको ध्यान से और फेयर में आराम से उतारिएगा और प्रैक्टिस कीजिए ना। एक से एक क्वेश्चन को आप, ये ट्रिक जो है एक से एक क्वेश्चन को हल कर देगा बस 2 से 3 सेकंड में, ठीक है? अभी बता रहे हैं इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं, नहीं तो अगर हमको बनाना रहता तो 3 सेकंड काफी है। फटाफट अगर ज्यादा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ना आप, तो माइंड में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान में रखिएगा, और अभी सीख रहे हैं तो एकदम आराम से बनाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि लता दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर की दूरी तय किया। तो दक्षिण यानी एस और ई लिख सकते हैं कि ना, दक्षिण पूर्व को ऐसे लिख सकते हैं। अभी 7 चला, तो 7 चला दीजिए, चला दिए। आगे बढ़िए। इसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। अब पश्चिम यहां क्लियर कर दिया, तो पश्चिम को क्या लिखेंगे? W लिख देंगे। मुड़ गया और 14 चलता है, तो 14 मीटर चला दिए, दूरी तय कर लेती है, ठीक है? पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाता है, तो उत्तर पश्चिम यानी N और W, ये ध्यान में रखिएगा। जो बता दे रहा है बस उसको लिख देना है। 7 चला, ठीक है? दूरी तय करती है। अंत में यह पूरब की ओर 4 चलती है, पूरब की ओर मतलब E की ओर वह 4 चलती है। दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। अब वो जो स्थान था वहां पहुंच गई। तो बताएं कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब वह पहले और अभी जहां चल आई है उसके बीच की दूरी बताना है, बता दीजिए ट्रिक से। अब यहां से थोड़ा सा बात को ध्यान में रखिएगा। एस के उल्टा क्या होता है? एन, और ई का उल्टा कौन होता है? W। तो देखिए, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो गया कि नहीं? तो ये कट गया, मतलब इसका मान भी खत्म हो गया। अब यहां से W और E है, तो W और E एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत होता है, यानी अपोजिट होता है। तो अपोजिट में मान में अंतर रख देंगे,
तो अब जिसका मान बड़ा है वही रहेगा। तो देखिए 4 में से 14 गया तो कितना आएगा 10 आएगा, और किधर से तो जो बड़ा है उसका डायरेक्शन लेंगे, तो बड़ा कौन है 14, तो इसका डायरेक्शन कौन होगा W, यानी पश्चिम की ओर 10 मीटर दूरी तय किया है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन निकल जाएगा 10 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बिना ग्राफ से बनाते चलिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 चलता है, एन की ओर 10 चला दिए, फॉर्मूला लगा दीजिए NESWN, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, 5-6 वाली लिख दीजिए, माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा। 10 मीटर चला दिए, उसके बाद करा फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो बाईं ओर, तो एन के बाईं कौन होगा इधर, कि इधर से इधर होगा, तो यहां से यहां बाईं हो गया, तो बाईं वाला लिख दिए। तो बाईं ओर कितना चल रहा है जी, तो बाईं में कौन आ गया W आ गया, तो W लिख दीजिए। और कितना चला है 5 मीटर चला है, देखिए यहां 5 मीटर चला है, तो 5 मीटर चला दिए। उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ती है, अब W है तो W यहां है, एक और बाईं ओर कौन हो जाएगा S हो जाएगा, तो S लिख देते हैं। और यह कितना चला, तो 10 चला, तो 10 मीटर लिख देते हैं। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, यहां दिशा और दूरी दोनों पूछ रहा है, ठीक है, निकाल देते हैं। यहां देखिए N यहां है और S यहां है, अपोजिट है, मतलब इसका मान भी 10 है, मान भी 10 है, मतलब खत्म हो गया। अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा घटाएंगे, तो 10 में से 10 घटाएं मतलब हट गया, जितना वो चला था उतना वो फिर चलाया, मतलब इसका मान खत्म। अब देखिए कहां बच गया, ये 5 बच गया, कहां वहां, तो वेस्ट से 5 मीटर। तो ऑप्शन में देखिए तो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5 मीटर पश्चिम की, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ में आया ना ये, ठीक है, आराम से समझते रहिएगा, यह ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपका डायरेक्शन। जटिल क्वेश्चन एग्जाम में दे रहा है तो वहां ये रामबाण साबित होगा आपके लिए, ठीक है। आइए अभी ढेर सारा क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। यहां 7 नंबर में कह रहा है कि मोहन एक स्थान से पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। अब मोहन है चाहे कोई भी है, पूरब से चल रहा है, तो पूरब के लिए हम क्या लिख देंगे ई लिख देंगे। कितना चला 10 चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, तो फॉर्मूला आप लिखते चलिए फटाफट, NESWN, ये फॉर्मूला आप इतना बार लिखिए ताकि ये दिमाग में नहीं भर जाए। जब तक ये दिमाग में नहीं भरेगा तब तक आप लिखते चलिए, लिखते प्रैक्टिस कीजिए, सब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दाईं ओर 5 मीटर चलता है, अब ई देखिए ई यहां है ना, ई यहां है, और एक कर दाईं ओर कौन होगा S होगा, तो S की ओर 5 चला दिए, 5 मीटर चला दिए, 5 किलोमीटर है। वह दाईं ओर पुनः दाईं ओर घुमा, अब S है और S के दाईं ओर कौन आ जाएगा W आ जाएगा, तो W लिख देते हैं। और कितना चला 6 किलोमीटर चला, और फिर दाईं ओर 5 किलोमीटर चला। अब यहां से दाईं ओर यानी W के दाईं ओर कौन आ जाएगा N आ जाएगा, और कितना चला 5 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बस दूरी पूछ रहा है, दूरी दे देते हैं आंसर में, है ना। यहां देखिए, यहां से आप देखिएगा तो यहां E है, यहां S है और यहां N है, अपोजिट डायरेक्शन है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया फिर 5 किलोमीटर आया, मतलब इसका मान खत्म। अब यहां देखिए W और E अपोजिट है, यानी मान में अंतर होगा, तो मान में अंतर 4 हो गया, 4 किलोमीटर का। और किधर से पूछता, तो जिधर जिसका मान सबसे बड़ा है ये दोनों में, उस उधर से, यानी E से 4 किलोमीटर दूरी पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आइए एकदम धुआं करिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन को। कह रहा है कि ग्रीस पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया। अब पूरब की ओर, तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए NESWN, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, बार बार लिख रहे हैं, आप भी लिखिएगा ताकि दिमाग पर बैठ जाए, ठीक है। अब कह रहा है कि पूरब की ओर मतलब ई की ओर, पूरब को ई से सूचित करेंगे, शॉर्ट नेम को हम इस्तेमाल करेंगे। तो 8 किलोमीटर चला दिए, उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब ई यहां है और ई के दाईं ओर जाना है, ई के दाईं ओर कौन होगा एस की ओर चलाए, तो 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर लिख दिए।
फिर वह दाईं ओर मुड़ा, यहां फिर कह रहा है कि दाईं ओर। अब एस यहां है, एस के दाईं में कौन आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। अब वह कितना चल रहा है जी, 12 किलोमीटर चल रहा है। तो अब कह रहा है सीधे गया, प्रारंभ के स्थान से वह कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो यहां देखिए सबसे पहले यहां अपोजिट को पहचानिए। तो यहां देखिए ई और डब्लू अपोजिट में है ना, तो अब इसके मान में अंतर कीजिए। तो मान में अंतर किए तो 4 आया, 12 में से 8 गया, 4 आया। किधर से, तो डब्लू से। डब्लू काहे लिए हैं, ई काहे ने लिए हैं, तो डब्लू का मान, डब्लू का मान सबसे बड़ा है इसीलिए डब्लू ले लिए हैं। तो डब्लू और इसे 4 चला और एस और इसे 3 चला है। तो अब एस और डब्लू एक दूसरे का ना तो अपोजिट है ना ही एस और डब्लू और एस ना तो अपोजिट है और ना ही सेम डायरेक्शन में है। तो फॉर्मूला हम बताए हैं कि अब जब ना तो अपोजिट और ना ही सेम रहे तो आप क्या कीजिएगा, दोनों मान का स्क्वायर कीजिए। यानी डब्लू और एस का मान निकालना है तो दोनों के मान का स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका मान निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। किधर में, तो डब्लू और एस में, यानी वेस्ट और साउथ एरिया में 5 किलोमीटर के अंदर में रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ में आया, इसको ध्यान में रखिएगा। सेम डायरेक्शन रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों को घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहां देखिए ई और डब्ल्यू अपोजिट है तो घटा के 4 लाएं और एस अकेले है तो एस 3 हो गया। अब ई जो है, एस और ई यह ना तो सेम में है और ना ही अपोजिट है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करते हैं, थ्योरी में बता दिए हैं कि दोनों का वर्गों का योग और ऊपर रूट ओवर लगा देंगे। तो लगा दिए तो 5 निकल गया, मतलब ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। अरुण ने जब शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। अब सुनिए, अब यहां सूर्य की बात कर रहा है कि अरुण चल रहा है। किधर से चल रहा है भाई, आगे देखते हैं। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा। अब बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो सुनिए, सूर्य का बात किया है ना, तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। अब सूर्य कैसे होगा, तो एगो सूर्योदय में भी हो सकता है और सूर्यास्त में भी हो सकता है। यहां क्लियर नहीं किया है, ठीक है, हम दोनों लेके चलेंगे। यहां हम मान लेते हैं कि वह ईस्ट से जा रहा है, यानी सूर्य यहां उगल है। अभी सूर्य उगल है तो अब यहां से जा रहा है, तो जा रहा है, जाएगा किधर भाई, तो इधर से जाएगा। तब ना इधर से जाएगा, इधर से ये जा रहा है, ये लड़का जाएगा तो जाएगा किधर, तो ईस्ट। यहां देखिए थोड़ा सा यहां देख लीजिए, और अगर यहां ईस्ट है तो यहां वेस्ट होगा। तो इधर से अगर जाएगा तो किधर जाएगा, वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर गया। उसके बाद कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बाईं ओर मुड़ जाएगा मतलब इधर आएगा, मतलब एस की ओर आएगा, तो एस ओर ही आ गया। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ गया, मुड़ा दिए। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ा है मतलब फिर एस की ओर आएगा। तो अब वह किस दिशा में जाएगा, तो अगर सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय अगर हो रहा है तो वह किधर जा रहा है, वो मुंह किधर है, साउथ की ओर, यानी साउथ दे देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो ऐसा आंसर है ही नहीं, दोनों करके दिया है। तो अब देखिए, अगर वो ईस्ट से आ रहा है मतलब अब सूर्योदय की ओर, तो अब सूर्योदय होगा तो सूर्योदय किधर होता है भाई, तो सूर्योदय होता है किधर, तो डब्लू की ओर। तो डब्लू की ओर से अगर चलेगा तो ईस्ट में आएगा। यहां से ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप। तो अब ईस्ट चला, उसके बाद कह रहा है कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ गया। अब ईस्ट है और ईस्ट के बाईं ओर कौन आता है, एन आता है, तो एन लिख देते हैं। उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो ई आ जाएगा,
उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो एन आ जाएगा। तो यहां से देखिए, तो अब यहां से देखिए, अब एन तन जाके वो रुक गया, मतलब वो चल किधर रहा है, उत्तर साइड में चल रहा है। और देखिए सूर्योदय जब हो रहा था तो वो दक्षिण की ओर चल गया था, दक्षिण साइड में वो जा रहा था, ठीक है। और जब यहां सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया और सूर्यास्त के समय अगर पश्चिम की ओर से चल रहा है तब वो नॉर्थ की ओर आया, नॉर्थ की ओर कर्म हुआ। तो ऑल ओवर यहाँ तो सूर्य के बारे में चर्चा नहीं किया है कि वो किस दिशा से सूर्य उगल है कि अभी डूबल है, यानी सूर्यास्त हो गया है या सूर्योदय हो रहा है, यह चर्चा नहीं किया है। तो हम दोनों आंसर देंगे, साउथ और नॉर्थ दोनों। ऑप्शन में देखिए साउथ और नॉर्थ दिया है, साउथ और नॉर्थ, ये तो होगा नहीं, नहीं होगा। दक्षिण पश्चिम, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ में आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। यही सब ऐसा क्वेश्चन घुमा घुमा के एग्जाम में भी पूछले रहता है, ठीक है, कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम करता है, किस हिसाब से आप आंसर दे रहे हैं। फटाक से ना आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ क्लियर नहीं किया है कि आप सूर्योदय की ओर से जा रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है कि सूर्यास्त हो रहा है उस घड़ी से आ रहे हैं, यहाँ क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो आप इसलिए ध्यान में रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर में कह रहा है कि 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो एस यहां है 10 किलोमीटर चला, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो डब्ल्यू आएगा और 5 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़ा, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो एन आएगा और 7 किलोमीटर चला। अंत में मैं किस दिशा में चल रहा था, तो अंत में आप किस दिशा में चल रहे थे, तो अंत में आप उत्तर की ओर चल रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा, यहां सिर्फ आपसे दिशा पूछ रहा है कि आप 7 किलोमीटर चल गए तो आप किधर चल गए, ठीक है, किस दिशा की ओर जा रहे हैं आप, तो उत्तर की ओर आंसर देकर निकलेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, चलिए पश्चिम की ओर मतलब डब्ल्यू की ओर 9 किलोमीटर चली, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ी, मतलब दाईं ओर मुड़ेगी मतलब एन की ओर चलेगी। उसने 8 किलोमीटर चला, अब 8 किलोमीटर चला दिए, फिर वापस मुड़ गई, अब फिर एन तक चलने के बाद फिर वापस यानी डब्ल्यू की ओर चलाई और 11 किलोमीटर चली। दूरी तय करने के पश्चात दाईं ओर मुड़ गई, अब एन की ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर चली, तो 7 किलोमीटर चला दिए। तो बताएं कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ी है, ये देखना है। आइए यहां से आप एक बात को ध्यान दीजिए, यहां देखिए डब्ल्यू सेम डायरेक्शन है तो जोड़ेंगे, तो डब्ल्यू 9 और 11 20। ट्रिक ध्यान में रखिएगा, जो भी स्टार पॉइंट हम बताए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और एन और एन समान है तो जोड़ देंगे तो 15 हो गया। अब दूरी निकालना है, तो डब्ल्यू और एन के बीच की दूरी, तो ना तो ये अपोजिट है और ना ही ये सेम डायरेक्शन में है, तो इस तरह से अगर सेम और ना तो अपोजिट में रहता है तो क्या करते हैं, रूट अंडर दोनों के मानों का स्क्वायर का योग और उसका वर्गमूल निकाल देते। तो इसका मान देखिए 20 है तो 20 का स्क्वायर 400, अब प्लस 15 का स्क्वायर 225, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो देखिए 225 और 400 625, और 625 का वर्गमूल कितना निकलता है, 25 निकलता है। तो इस क्वेश्चन का 25 आंसर आएगा। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी ई नंबर में लगा लीजिए 25 आंसर, ठीक है ना, 25 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर में कह रहे कि किसी बिंदु से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 चला, तो 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई है, एस चली होगी, 35 किलोमीटर चला दिए, फिर बाईं ओर मुड़कर, अब बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी यानी ई की ओर, यानी 7 आ गया, 17 है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ गई और फिर बाईं ओर मुड़ेगी तो एन आएगा और 35 चली। बताएं कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूं, तो देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा। एस और एन अपोजिट है, मतलब मान में अंतर करेंगे तो 0 आ गया, मतलब ऑल ओवर कौन बचेगा, ई 17, मतलब 17 किलोमीटर ओकरा बीच के दूरी होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
13 में कह रहा है कि रमेश ए से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। चलिए ए बिंदु है कहीं मान लेते हैं। अब दक्षिण की ओर मतलब एस की ओर 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला दिए। उसके पश्चात दाईं ओर, तो दाईं ओर मतलब डब्लू की ओर 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चलाइए। चलने के पश्चात फिर दाईं ओर मुड़ गया, मतलब अब एन आ जाएगा और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला दीजिए। इसके पश्चात बाईं ओर मुड़ गया, अब बाईं ओर मुड़ेगा तो डब्लू आएगा और 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर की दूरी तय की, बताए कि बिंदु ए से कितनी दूरी पर खड़ा है। अब यहां से सोचिए, एस यहां है, एन यहां है। एस में भी यानी साउथ में भी 5 किलोमीटर और नॉर्थ में भी 5 किलोमीटर, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस तय किया, मतलब खत्म। अब यहाँ डब्लू डब्लू है तो डब्लू इक्वल टू 2 और 5 7 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर में कह रहा है कि किसी बिंदु P से समीर दक्षिण की ओर, यानी P बिंदु है और समीर जा रहा है कहाँ, वहां दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, दक्षिण की ओर चला दिया और 40 मीटर चला था, 40 मीटर चला दिए। वह अपने बाईं ओर मुड़ा, अब इसके बाईं ओर मुड़ेगा, मतलब कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो बाईं ओर मुड़ा तो 30 मीटर चला, फिर Q बिंदु मिल गया। अब Q बिंदु मिल गया, Q बिंदु मिल गया तो बताएं कि बिंदु P और Q के न्यूनतम दूरी कितनी है। ठीक है, और P से Q किस दिशा में है, तो P से Q किस दिशा में है ये भी दिखाते हैं। तो यहां देखिए ये दोनों का, अब देखिए ना तो साउथ और ईस्ट में कोई अपोजिट भी नहीं है और ना ही समान डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, SE निकाल देंगे। SE बराबर फॉर्मूला हम बताए हैं 40 के स्क्वायर 1600 अब प्लस 30 के स्क्वायर 900, दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 आएगा। अब 2500 का वर्गमूल 50 आता है, 50 आ जाएगा। तो 50 किलोमीटर तो ये 50 मीटर तो ये दूरी हो गया, किधर से, तो साउथ और ईस्ट से। तो साउथ और ईस्ट, यहां देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, साउथ और ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी में 50 मीटर साउथ ईस्ट चलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ए दक्षिण पश्चिम में बी है, ए है, यहां ए रख लेते हैं, यहां ए रख लिए और ए यहां है, इसके दक्षिण पश्चिम में है, मतलब ऐसे इस तरह से दिशा आप जानते हैं। यहां एन हो गया, यहां ई हो गया, यहां एस हो गया, यहां डब्लू हो गया। तो अब देखिए यहां से कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम में है मतलब यहां होगा कौन, बी होगा। उसके बाद बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है, तो बी के पूर्व इधर होगा, तो बी के पूर्व इधर हो जाएगा और ए के दक्षिण पूर्व, तो ए के दक्षिण पूर्व हई होगा, तो यहां सी है, सी भी हो गया। और तो कह रहा है बी और सी के सीधी में, लेकिन सी के उत्तर में डी है, तो बी और सी सॉरी ए और बी के सीधी में, मतलब यहां हो जाएगा डी और सी के उत्तर में हो गया। तो अब ये तो सेट हो गया। अब बताएं कि ए के किस दिशा में डी स्थित है, तो ए के किस दिशा में डी स्थित है दोस्त, तो ए यहां है, ये किस दिशा में है, तो एन और ई में है, एन और ई यानी नॉर्थ और ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है ना, तो दोस्त इस तरह से हम लोग डायरेक्शन का पार्ट 1 कवर कर लिए और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो दोस्त मजा आ गया होगा एकदम डायरेक्शन की इस ट्रिक को देख के, है ना, एकदम बिना ग्राफ के हम लोग धुआं कर दिए डायरेक्शन के क्वेश्चन को, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी बनता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।